नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग राजधानी और मैं हूं आयुष वैष्णव। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा 2023 चुनाव को मात्र एक ही माह शेष रह गया है। दुर्ग जिले से बहुचर्चित विधानसभा सीट अहिवारा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने इस बार राजमहंत डोमन लाल कुशेवाड़ा को अपना विधानसभा प्रत्याशी घोषित किया है। आइए रूबरू होते हैं राजमहंत डोमन लाल कुशेवाड़ा से। सर्वप्रथम कुशेवाड़ा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं मैं अपनी ओर से, अहिवारा विधानसभा की जनता की ओर से। कुशेवाड़ा जी, हमारा पहला सवाल, परिसीमन के बाद 2008 में प्रथम बार गठित हुए अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के आप विधायक रहे। उसके बाद 2013 में आपको मौका नहीं दिया गया, 2018 में आपको मौका नहीं दिया गया। 2013 में तो राजमहंत सांवलाराम डहरे जी ने चुनाव में जीत हासिल की थी, लेकिन 2018 में वर्तमान पीएचई मंत्री गुरुरुद्र कुमार ने इस राजमहंत सांवलाराम डहरे को पिछले चुनाव पे 31,000 से भी अधिक वोटों से पराजित किया था। क्या हम यह समझ सकते हैं कि उनकी हार को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने वापस अपने तुरुप के और अहिवारा विधानसभा के एक सबसे बहुचर्चित चेहरे को टिकट दिया गया? क्या ये किस प्रकार की मंशा हो सकती है पार्टी की इस फैसले के लिए? परिसीमन के बाद 2008 में अहिवारा विधानसभा का उदय हुआ, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हुआ, धमधा का कुछ हिस्सा, पाटन का कुछ हिस्सा मिलाकर एक नया विधानसभा बना। और मैं उस समय शिक्षा विभाग में शासकीय सेवा में कार्यरत था। भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया और प्रत्याशी बनाया गया अहिवारा विधानसभा का। निश्चित तौर पर उसके आदेश को आदरणीय डॉक्टर रमन जी के निर्देशों का पालन करते हुए मैंने अपना भाग लिया चुनाव में, और जनता के आशीर्वाद से, मतदाताओं के सहयोग से मुझे ये जय हासिल मिली। साथ साथ कमल छाप खिला वहाँ पर। और जिस तरह से मैंने 5 साल जनता की सेवा की है और विकास कार्य जो किया है, वो वहाँ की जनता, वहाँ के कार्यकर्ता, वहाँ के पंच सरपंच प्रतिनिधि आज भी नहीं भूल पाए हैं। और निरंतर उस क्षेत्र में मैंने टिकट नहीं मिलने के बाद भी पूरे जनता के बीच दुख में सुख में, शादी बर ब्याह छठी बारी सभी में मैं अपनी उपस्थिति देते रहा। क्षेत्र की जनता ने इतना मुझे प्यार दिया है, दुलार दिया है, जिसको मैं भूल नहीं पाया हूँ। और इसी दुलार और प्यार के वजह से आज 10 साल तक मैं उस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के आदेशानुसार सेवा करते रहा हूँ। और आज पुनः मुझ पर विश्वास जताया है, तो उस विश्वास पर मैं खरा उतरने का प्रयास करूँगा। भारतीय जनता पार्टी की परचम लहराएगी, कमल छाप का जीत होगा और पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इस बात की गारंटी देता हूं मैं। कुशेवाड़ा जी, कोई नाराज़गी 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो नज़रअंदाजगी आपको मिली? मेरे को नाराज़गी नहीं मिली, बल्कि बहुत सारा प्यार मिला है, दुलार मिला है, और जिसके बदौलत आज वहाँ पर मैं स्थापित खड़ा हुआ हूँ। और वहाँ की जनता की मांग के आधार पर ही, वहाँ के मतदाताओं के आधार पर ही मुझे सर्वे के आधार पर पहला स्थान मिला। और सर्वे में सभी जगह, सभी ओर से गुरुजी चुनाव जीतेंगे, गुरुजी को ही टिकट दिया जाए, ये प्रस्ताव के माध्यम से आज केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व, प्रदेश के परम श्रद्धेय आदरणीय अनुप साहू जी और हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन जी का नेतृत्व में ही ये चुनाव होने जा रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये चुनाव होगा। और उनके 9 साल के जो कार्यकाल है उसको लेके जाएंगे। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री के 15 साल के कार्य जो किए हैं उसका लेके हम जनता के बीच जाएंगे। साथ ही हमारे डॉक्टर रमन जी के सहयोगी के रूप में मैंने 2008 से 13 तक काम किया है और विकास कार्य की गंगा बहा है, उस गंगा विकास को भी हम रखेंगे। और हमारा मूल सूत्र है कि
सबका साथ, सबका विकास, सबका विस्तार, सबका प्रयास, इसको लेके हम साथ चलेंगे। कुशेवाड़ा जी, जी आपके विधानसभा क्षेत्र अहिवारा पे जी बीते कुछ वर्षों में पानी की समस्याओं से आम जनता को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, सड़क की समस्याओं का सामना करना पड़ा, विकास की समस्याओं का सामना करना पड़ा। आपने अभी तक कोई कड़ी आवाज़ क्यों नहीं उठाई इन 10 वर्षों पे? मैं 2008 में जैसे ही आवारा विधानसभा क्षेत्र का सेवक के रूप में जब काम करना प्रारंभ किया, तो सबसे पहले जनता को पानी देने का, पानी पिलाने का प्रयास किया। जल आवर्धन योजना अहिवारा में शिवनाथ नदी का पानी लाया, 13 करोड़ का बजट दिया। जामुल में जल आवर्धन का प्रस्ताव रखा, स्वीकृत कराया, 17 करोड़ का बजट दिया और शिवनाथ नदी का पानी लाकर जामुल में अभी जनता पानी पी रहे हैं। उसी प्रकार से 103 करोड़ का बजट भिलाई चरोदा में जल आवर्धन योजना का प्रस्ताव रखा, स्वीकृत कराया। और कार्यकाल मेरे कार्यकाल का है ये सब, जितना बता रहा हूँ वो। और इस तरह से आज वो पानी पीना चाहिए था, जनता को पानी देना चाहिए था, पर वहाँ वर्तमान सरकार, कांग्रेस की सरकार ने उस कार्य को अपूर्ण कर रखा है और पानी नहीं दे सका। हम चाहते थे गंगरेल का पानी खारून नदी में आए और खारून का नदी का पानी चरौदा भिलाई 3 में आए और उस प्रोजेक्ट को माध्यम से जनता को पानी पिलाए। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अमृत मिशन योजना लागू की गई, उसके लिए लाखों रुपए, करोड़ रुपए भेजा गया, परंतु ये सरकार अमृत मिशन को पूरा नहीं कर सका, जनता को पानी नहीं दे सका। इसके लिए दोषी कांग्रेस की सरकार है। अहिवारा विधानसभा में किन मुख्य मुद्दों के साथ आप जनता के पास जाएंगे? आपने कहा था सड़कों का निर्माण नहीं हुआ, मेरे काल में करीब 24 सड़कें बनवाया मैंने और कई करोड़ों रुपए का सड़क बनाया। मेरे क्षेत्र आप जाइएगा, कहीं पर भी मुर्मीकरण सड़क आपको नहीं मिलेगा। अभी तो अहिवारा विधानसभा क्षेत्र की ओर अगर हम जाते हैं तो हमें धूल का सामना करना पड़ता है कुशेवाड़ा जी। ऐसा कौन सा रास्ता बता दीजिएगा, धूल का रास्ता बता दीजिएगा, चुनौती देता हूँ आपको। 24 सड़कें डामरीकरण, जाके चल के देखो मेरा विधानसभा। जी हाँ। तो फिर वो आपको अहिवारा के बाजार के अंदर से जब हम जाते हैं, मार्केट के पास जाते हैं, वहाँ पर जो धूल का हमें सामना करना पड़ता है कुशेवाड़ा। ऐसे हर गली में धूल मिलेगा। आपके घर में धूल है, आपके घर में धूल है, जहाँ आप रहते हो धूल, भाई गली में धूल क्यों नहीं रहेगा? वो प्रकृति है उसकी, धूल का बहना, हवा उड़ना। मतलब हम ये कह सकते हैं कि डोमन लाल कुशेवाड़ा जी ने आज से 10-12 वर्ष पहले जो कार्य करवाए थे वो अभी तक सुरक्षित के सुरक्षित मौजूद हैं। उसमें से 2 सड़कें खराब हो चुकी है। मैंने जब दौरा किया ना, तो अरसनारा से बानबरत का सड़क खराब है और एक मैंने बाग डूमर से समरिया गया, वो सड़क खराब हो चुका है, मैंने देखा है। उनका संधारण इन लोगों को कराना चाहिए था, सरकार को संधारण नहीं करा सका, मरम्मत नहीं हुआ है। मैं आते ही उन सड़कों का निश्चित तौर पर ध्यान दूंगा काम कराने का। आपने चर्चा की है वर्तमान विधायक जी से कभी इस विषय पर, अहिवारा विधानसभा की समस्याओं को लेकर? चर्चा तो मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं अभी गया था, उसके पहले गया नहीं था वो सड़क देखने। मैं अभी जनता से मिलने गया, तब मालूम हुआ कि सड़क खराब है। चुनाव के पहले आप जनता से मिलने जाते थे कि नहीं जाते थे कुशेवाड़ा जी? चुनाव के पहले मैं तो गुरुजी आदमी था, घूमता रहता था, सामाजिक आदमी हूँ ना, राजमान तो समाज का, सत्ताई समाज का, ऐसे भी आना जाना, समाज में बैठना उठना जारी रहता है। कुशेवाड़ा जी, हमारा एक सवाल था, किन मुद्दों के साथ आप अहिवारा विधानसभा की जनता के पास वोट मांगने के लिए जाएंगे? हम तो विकास कार्य को लेकर जाएंगे। हमारे श्रद्धेय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल का कार्यकाल और हमारे आदरणीय डॉक्टर रमन जी के 15 साल के कार्यों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। गुरु रुद्र कुमार जी नवागढ़ से प्रत्याशी के रूप में घोषित किए जा चुके हैं, इस विषय में आप क्या कहेंगे? उनका स्वागत है गुरु जी का स्वागत है, नवागढ़ ये है। आप कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी के रूप में किन्हें देखना चाहेंगे अगर हम आपसे पूछे तो? हमारी जो चुनौती है, हमारी जो लड़ाई होगी वो कांग्रेस से होगी।
चाहे प्रत्याशी कोई भी रहे। चाहे प्रत्याशी कोई भी रहे। जीतेंगे इस वर्ष? 99-97% नहीं कहूँगा, 101% मैं जीतूँगा। जैसा कि अभी आपने देखा, अभी हमारे साथ मौजूद हैं अहिवारा विधानसभा के प्रथम विधायक राज महंत डोमनलाल कोसेवाड़ा जी। चुनाव की तैयारियां तो अब शुरू हो चुकी है। कोसेवाड़ा जी से बातचीत करके पता भी चला कि किस तरीके से ग्रामीण दौरे उनके शुरू हो चुके हैं, किस तरीके से जनता की समस्या उनके सामने लगातार सामने आ रही है। उन्होंने जिन 24 सड़कों का निर्माण करवाया था, उनमें से 2 खराब हो चुकी है। कोसेवाड़ा जी का कहना है कि अगर उनकी इस विधानसभा सीट से अगर वो जीत जाते हैं तो फिर उन 2 सड़कों को भी वो अच्छे तरीके से मरम्मत करवाएंगे। साथ ही साथ अहिवारा विधानसभा में विकास की लहर को वापस दौड़ाएंगे, ऐसा मानना है डोमनलाल कोसेवाड़ा जी का। अब यह तो वक्त ही बताएगा कि कौन करेगा अहिवारा विधानसभा में राज, डोमनलाल कोसेवाड़ा जी या कांग्रेस के प्रत्याशी। आप बने रहिए दबंग राजधानी न्यूज़ के साथ। मैं आयुष वैष्णव, कैमरामैन ललित साहू के साथ।